चलिए अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। भोपाल से अहम खबर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नवाचार। राजधानी के अलावा अन्य शहरों में भी कैबिनेट की बैठक और कल जबलपुर में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। 14 जनवरी को उज्जैन में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक रखी जा रही है। अहम खबर आपको बता दें, नवाचार लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं और नवाचार की कड़ी साफ तौर पर दिखाई दे रही, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो संभाग स्तर पर बैठक कर रहे हैं, विभाग स्तर पर बैठक कर रहे हैं और अब जिलेवार भी बैठक करने जा रहे हैं। यानी कैबिनेट की बैठक अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में तय की जा रही है। तो इतने सक्रिय लगातार दिख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जब से सीएम के पद पर बैठे हैं। अलग अलग नवाचार जो है वो खासतौर से उनका दिख रहा है। हर विभाग के साथ प्रदेश के जिलों की समीक्षा खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को किस तरह से जमीनी स्तर पर पहुंचाना है, लोगों को बताना है, कितना फायदा प्रदेश में हर व्यक्ति को मिले, इसकी जानकारी और जो तमाम वो योजना है उसे अलग अलग जगहों पर फैलाने की पूरी कोशिश एक तरह से क्रियान्वित करते हुए दिख रहे हैं। अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद रहे, इसके लिए भी लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं। तो नवाचार डॉक्टर मोहन यादव का जारी है। तो आज भी अहम बैठक चल रही है, आपको बता दें मंत्रालय में भी अहम बैठक हो रही है मध्य प्रदेश में। ये आपको भी जानना जरूरी है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके प्रदेश के मुखिया कौन कौन से योजनाएं चला रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं 2024 के लिहाज से अगर देखें तो काफी सक्रियता इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव की दिख रही है। तो बता दें आज भी बैठकों का दौर चल रहा है। स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक हो रही है। औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विभाग की अहम बैठक हो रही है। इसके बाद आपको बता दें कि झाबुआ में भी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भारत संकल्प यात्रा लगातार, उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। तो कृषि विभाग, कल्याण विभाग की बैठक जो होने वाली है, हालांकि उसे स्थगित फिलहाल कर दिया गया था, लेकिन अहम बैठक लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे समझना चाहेंगे, तस्वीर बेहद साफ क्योंकि लगातार नवाचार और दूसरी तरफ सक्रियता सीएम की दिख रही है और यही वजह कि चाहे वो विभाग स्तर पर हो, संभाग स्तर पर हो या जिले स्तर पर हो, और अब समीक्षाएं हो रही। देखिए बिल्कुल श्वेता, जिस दिन से डॉक्टर मोहन यादव ने कहीं ना कहीं अपना कार्यभार संभाला है तब से वो लगातार इसी मोड में नजर आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवाचारों की अगर बात करें तो उन्होंने कोशिश की है कि इस तरह के लगातार होते रहे और सभी प्रदेश के जो क्षेत्र हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलता रहा। इसलिए उनकी बैठकों को भी हम देखेंगे तो उन्होंने अलग अलग शहरों में अब तक के बैठकें की है। लेकिन अब बड़ी बात यह कि कैबिनेट बैठक भी राजधानी के अलावा अन्य शहरों में करने की जो है शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत कल जबलपुर से होगी और हालांकि इसके पहले एक बार उमा भारती महेश्वर में बैठक कर चुकी हैं, अगर बात करें कमलनाथ जबलपुर में बैठक कर चुके हैं, लेकिन ये इक्का दुक्का मौके पे हुआ है। लेकिन इन्होंने शुरुआती दौर में ही ये तय कर दिया है कि अलग अलग शहरों में ये बैठकें लगातार होती रहेगी कैबिनेट की, ताकि तमाम मंत्री वहां पहुंचे और क्षेत्रीय स्तर पे भी कुछ बड़े फैसले लिए जाने हैं या फीडबैक्स लिए जाने हैं तो वो भी साथ में लिए जा सकें। तो इसी की शुरुआत जबलपुर से होने जा रही है। जबलपुर के बाद उज्जैन में भी जो है कैबिनेट की बैठक होगी। और नवाचारों की बात करते हैं या बैठकों की बात करते हैं तो हम देखें कि कल भी एक बड़ा फैसला हुआ है। संभागीय और जिला स्तर पे डिलिमिटेशन जो है वो नए सिरे से करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। तो निश्चित रूप से ये नवाचार जो है वो कर ही रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन साथ में उनकी कोशिश ये है कि उनको उसी तरीके से एक्सिक्यूट भी किया जाए। बिल्कुल, तो एक्सिक्यूट किया जाए, क्रियान्वित पूरी तरह से किया जाए। और आपने ठीक कहा कि पहले के जो तात्कालिक सीएम रहे हैं वो यदा कदा तो मीटिंग करते हुए देखे गए अलग अलग जगहों पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये भी समझना चाहें तो अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित भी कर दिया गया, चाहे वो एसीएस के हों या आईपीएस अधिकारी हों, साफ तौर पर केंद्र की जो योजना है अलग अलग व्यक्तियों तक किस तरह से पहुंचाई जाए उसका भी खाका तैयार हो रहा है। देखिए बिल्कुल लोकसभा चुनाव सामने है और सबसे महत्वपूर्ण है केंद्र की योजनाएं, खासतौर पे पीएम मोदी के साथ जो योजनाएं जुड़ी हुई हैं वो किस तरह से जो है बिल्कुल आखिरी कोने तक पहुंच रही है, इस पे बड़ा फोकस है और खास तौर पे लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इसीलिए भी मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, खास तौर पे विभागों के प्रमुख सचिव, एसीएस और साथ में संभागीय अधिकारियों की बात करें कमिश्नरों की और कलेक्टर एसपी की तो जिम्मेदारी बनती है। और यही कारण है कि कल भी उन्होंने एक बार फिर से अधिकारियों को कहा था कि अलर्ट मोड में रहे कि केंद्र की योजनाओं का लाभ आखिरी सिरे तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो इस पर उनका पूरा फोकस है। जी
बिल्कुल अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे आज भी खास तौर से अहम बैठक होने जा रही है, स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की भी हो रही है, औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन को लेकर भी बैठक, और झाबुआ में भी कार्यक्रम जो है वो वर्चुअली जिसमें सीएम जुड़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीएम खुद इस तरह की समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं, खुद जुड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल हर दिन लगभग 2 से 3 विभागों की समीक्षा बैठक होती है और एक क्षेत्र पर फोकस होता है, ये हम लगातार देख रहे हैं। तो आज भी बिल्कुल वैसा ही रूटीन है, 2 विभागों की समीक्षा बैठक है। खासतौर पर अगर हम पीएचई की बात करें, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बैठक, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग इस लहजे से हो जाता है क्योंकि पानी किस तरह से और किस स्तर पे पहुंच रहा है। क्योंकि मालवा में समस्या ज्यादा है, तो अगर आप इस बैठक के शेड्यूल को देखें तो उसके बाद झाबुआ में जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जुड़ेंगे, और ये वो क्षेत्र है जहां पर आज भी पेयजल को लेकर दिक्कतें हैं। तो पीएचई विभाग की बैठक और उसके बाद में झाबुआ से इसको लेकर फीडबैक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बता रहा है कि मुख्यमंत्री किस तरह से फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज 2 विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे और क्षेत्रीय स्तर पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झाबुआ यानी कि मालवा के आदिवासी अंचल का फीडबैक लेंगे। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए अनुराग बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव सक्रिय हैं और सक्रियता साफ तौर पर झलक रही है, चाहे वो संभाग स्तर पर हो, विभाग स्तर पर हो, जिले स्तर पर हो। समीक्षाएं बैठक लगातार चल रही हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें वर्चुअल तो कहीं पर खुद भी सीएम मौजूद रहेंगे।